हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, बस क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, आप लोग बने रहिए। और ये बात करेंगे बच्चा कि ह्यूमन कैरियर टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे इसका नॉलेज तो आप सबको होना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिलहाल में आप इस वीडियो से पूरा नॉलेज ले सकते हैं ह्यूमन कैरियर टाइप के बारे में। और फिलहाल में ये बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के 7वें यूनिट में पहली टॉपिक आपको पढ़ना है, जो क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस आप क्रोमोजोमल पैटर्न एंड इनहेरिटेंस दिया है ना, उसी वाले में पहली टॉपिक ह्यूमन कैरियर टाइप पे है। वैसे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको हमारे मिल जाएंगे। हमने यूनिट फर्स्ट से लेके 8 तक पूरा यूनिट हमने दिया है। उसका नोट अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं है, 100 रुपये के चार्ज में हम उस नोट्स को प्रोवाइड करते हैं। बाकी क्लासेस यहाँ फ्री है, आप बेझिझक पूरा क्लास ले सकते हैं। ह्यूमन कैरियर टाइप की बात होगी। बहुत से बच्चे बार बार कमेंट करके बोल रहे थे सर इसको थोड़ा बता दीजिए, तो हम इसलिए इसको उठाए हैं। ह्यूमन का मतलब तो आप जानते हो, इसको बताने की बात नहीं है, होमो सेपियंस की बात हो रही है। ह्यूमन का मतलब आपने जान लिया कौन है, होमो सेपियंस, यानी कि धरती पे पाए जाने वाले मानव की बात हो रही है। इतना तो जानकार है ही, वो थोड़ा हम दिखा रहे थे कि हम भी जानते हैं। अभी बात करते हैं कैरियो टाइप की। तो व्हाट इज कैरियो? देखो, कैरियो जो शब्द है ये कैरियन का है, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के ज्ञाता और दाता तो आप लोग खुद ही बैठे हैं, है ना? हाँ बेटा, आप लोग बहुत जानकार हो न्यूक्लियस के बारे में, तो आपको बताना चाहेंगे खुशखबरी कि आपको बच्चा हुआ है, ये मत सोचना। यहाँ जो न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं धागे नुमा संरचना, बात इन्हीं की हो रही है, कैरियो टाइप की इनकी बात हो रही है। आई मीन जेनेटिक मटेरियल। अब हम ह्यूमन कैरियो टाइप को कैसे समझाने जा रहे हैं कि हमने बोला न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल या जो भी मटेरियल है, जिसको क्रोमोजोम भी हम लोग बोल देते हैं, वो क्रोमोजोम किसी ह्यूमन बीइंग की पूरी इंफॉर्मेशन रखती है। अब उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हमको क्रोमोजोम को जानना जरूरी है। इसलिए हम क्रोमोजोम की रंग, रूप, आकृति, चलना फिरना, घूमना सब कुछ नोट करते हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग से लेके मैसेज तक डिनोट करते हैं, है ना? तो जब हम सारी जानकारी इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोजोम की रखते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग के क्रोमोजोम की, तो दीज आर कॉल्ड ह्यूमन कैरियो टाइप। लेकिन ये अगर हम बोले कि भाई एक कॉन्सेप्ट के जरिए सर बताइए, आपने पूरा हमको समझा दिया, हम समझ गए कि न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद गुणसूत्र है, आई मीन क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में सारे इंफॉर्मेशन है, चाहे हम हरे, नीले, पीले, काले, गोरे जैसे भी है, हमारे रूप, रंग, आवरण की सारी कैरेक्टर वहां क्रोमोजोम के अंदर है। इसलिए हमको ह्यूमन कैरियो टाइप जानना जरूरी होता है। यहां तक कि आने वाला जो बच्चा है वो मतलब हमारा बच्चा नहीं, ये हम बता रहे हैं, आने वाले जो बच्चे होते हैं लोग जानना चाहते हैं, बीएससी में नहीं, जो पैदा होने वाले बच्चे उनकी बात हम कर रहे हैं। तो लोग ये पता करते हैं कि लड़का है या लड़की, तो ये कैरियो टाइप से ही पॉसिबल होता है बेटा। अब कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये जानकारी हम खुद ब खुद आपको दे देंगे। इससे पहले एक छोटी बच्ची हमको लग रहा है परेशान कर रही है। चलिए हम क्लास लेते हैं। अब आ जाओ, ह्यूमन कैरियो टाइप की बात करें तो फिलहाल में हमको जानना जरूरी है व्हाट इज कैरियो टाइप। कैरियो हमने बता दिया न्यूक्लियस, और टाइप मतलब इस न्यूक्लियस के बारे में जितनी जानकारियां ली जा सकती है उसके टाइप। ठीक है, न्यूक्लियस का टाइप मत कर देना, उसकी जो जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं, उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर की और जो गुणसूत्र के बारे में हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, ये होता है ह्यूमन कैरियो टाइप। इसमें कैरियोग्राम पढ़ना होता है, कैरियो टाइपिंग पढ़ना होता है, सारी चीजें बताएंगे, धैर्य रखो। All species are characterized by a set। ध्यान देना, धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवित जीवधारी हैं, उन सबको कैरेक्टराइज करने के लिए उनके पास सेट होता है क्रोमोजोम का। किसी के पास 2 है तो किसी के पास 200 है, लेकिन क्रोमोजोम तो है भाई। बच्चा तो सब पैदा करने वाले हैं, उस बच्चे में अपना थोड़ा बहुत रंग, रूप, आवरण देने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता, ये याद रखना ना। चलो, तो ऑल स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ क्रोमोसोम टू कैरी
टू कैरी दियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। भैया इनके माँ बाप जैसे लफड़ेबाज थे वैसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कैरी करके रखते हैं क्रोमोसोम में और वो बच्चे में भेज देंगे ना, ऐसा ना, ऐसा कुछ नहीं। वो माँ बाप की लंबाई, उनके शरीर का रंग, बालों का रंग, आँखों का रंग, इन सब के लिए ये डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखा होता है। अगर हम इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं तो हमें क्रोमोसोम पढ़ना होगा। इसी की स्टडी को हम कह देंगे ह्यूमन कैरियोटाइप। कैसे कहेंगे ये देख लेते हैं। द क्रोमोसोमल कंपोजिशन ऑफ ईच स्पीसीज, यानी प्रत्येक स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं, हैज अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हर स्पीसीज के पास बहुत सारे नंबर में उनके कैरेक्टर, उनके गुणसूत्र के अंदर होते हैं। भाई हम लोग ह्यूमन बीइंग के अंदर लंबा, छोटा, काला, गोरा और उनके बाल की रंग, उनके शरीर की आकृति, उनके आंखों का रंग, ये कहाँ है? गुणसूत्र के अंदर तो मौजूद है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में सीक्रेट रखे हैं। इसके साथ साथ वहां पे एक चीजें और भी है कि अगली पीढ़ी में कौन सी बीमारी हम गिफ्ट में दे रहे हैं। भाई सिंड्रोमल डिजीज होते हैं, क्रोमोसोमल डिजीज होते हैं जो वहां मौजूद होते हैं। वही क्रोमोसोम से हम ये भी ज्ञात करते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें भी वही क्रोमोसोम की स्टडी से ही पता चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरियोटाइप इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आइडेंटिफाइज। अब देखो कैरियोटाइप की बात हो रही है। द कैरियोटाइप इज द सेट, यह क्या है? इज द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कैरेक्टर है, दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब कर सके अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम। भैया एक बात ध्यान दो, ये हो गया एक गुणसूत्र, इसके पास ब्लू आई का कैरेक्टर है। आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है मैनू, तो वो वाली बात हो रही है। ब्लू आईज यहाँ पे अगर कैरेक्टर है तो एक सेट ऑफ क्रोमोसोम के पास एक कैरेक्टर है जो इस क्रोमोसोम ने आइडेंटिफाई करने के लिए रखा था। यहां से ये लाइन क्लियर हुई? ध्यान देना, द कैरियोटाइप, यानी कैरियोटाइप इज द सेट, यह एक सेट है ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू आईज दैट आइडेंटिफाइज, जो कि ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ब्लू आई वाला ऐसा होगा, एंड डिस्क्राइब, और बता दिया कि आंखें कैसी होंगी। आज ब्लू आईज, ब्लू है, पानी 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 आ रहा है यार, लेकिन ये ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाला है। अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हम यह कह सकते हैं अगर ह्यूमन कैरियोटाइप पढ़ रहे होते बेटा तो 1 से लेके 22 तक हम लोगों के पास ऑटोसोम्स होते हैं। 23वां जो होता है यह सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 22 तक अगर हम पहुंच जाएं, मान लो हमने स्टडी किया और हमको मिल गया तीसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम के पास ब्लू आइज का कैरेक्टर है, तो यही आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब कर देगा कि नंबर ऑफ थर्ड क्रोमोसोम है वह कैरेक्टर ऑफ ब्लू आइज। क्लियर? तो ये बातें आती हैं। अब देखो बेटा, ये चीजें अगर आपको समझ में आई तो अब अभी तो हम सिर्फ कैरियोटाइप की बात कर रहे थे। अब देखो इसी चीज को, जैसे इस कैरियोटाइप को अगर आप बनाओ तो हमने क्या बोला कि कैरियोटाइप को अगर आप बदल दो, यहां लिख दो ह्यूमन कैरियोटाइप, तो यहां लिखोगे द ह्यूमन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है यार, यू कैन से दैट ह्यूमन कैरियोटाइप यहां लिख के आप लिख दो ऑल स्पीसीज आर कैरेक्टराइज, चाहे जो भी स्पीसीज हो, बट इन केस ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ क्रोमोसोम टू कैरी दियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी इनके जो क्रोमोसोम है क्या ये कैरेक्टराइज नहीं होंगे इसके द्वारा? क्या ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने क्रोमोसोम में नहीं रखेंगे? तो ह्यूमन की भी बात तो यही हो रही है। द क्रोमोसोम कंपोजिशन, आगे की लाइन सेम है, कुछ नहीं करना। अब देखो यही ह्यूमन कैरियोटाइप है बेटा,
कि इसके कैरेक्टर को अब हम कहां पढ़ेंगे, दैट डिस्क्राइब कैरियोटाइप आर एज, यहां पे देखो द क्रोमोसोम नंबर। भैया ड्रोसोफिला में कितना है, ड्रोसोफिला में कितना है, चलो पी प्लांट में कितना है, चलो ह्यूमन बीइंग में कितना है, क्या क्या कितना है, मस्ती मोबाइल ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड करता है कैरियोटाइप के बारे में। अब कैरियोटाइप पढ़ रहे हो, ह्यूमन कैरियोटाइप पढ़ रहे हो, तो आप ह्यूमन की बात करोगे ना। अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन हैव कितना 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर फॉर्म में। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के कैरियोटाइप की, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम नंबर, अगर हम कैरियोटाइप पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं द क्रोमोसोम नंबर। ह्यूमन हैव 23 पेयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स which are arranged in 1 to 22 autosomes and 23rd pair are sex chromosome in form of X and Y, but autosomes A and A, क्लियर। अब ध्यान दो बेटा, इसके बाद बात होती है रिलेटिव साइज, रिलेटिव साइज ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम। आई मीन एक से लेके जो यहां तक है दे वरी अ डिफरेंट साइज, यानी जो साइज होती है क्रोमोसोम की 1 से लेके 23 तक कैसी होती है उस साइज की भी बात करते हैं। तो डिफरेंट होता है, कुछ साइज में बड़े होते हैं, कुछ साइज में छोटे होते हैं। उनको क्या करना है बेटा, उनको अरेंज करके आप दिखाओगे। आप ऐसे ऐसे करके 22 ठो ऑटोसोम्स और 1 ठो ऐसे ऐसे करके एक्स और वाई वाला सेक्स क्रोमोसोम आप बनाओगे, अपने नोट्स में बना भी लेना, ठीक है। इस ढंग से होते हैं। फिर है पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड लेंथ ऑफ क्रोमोसोमल आर्म्स, क्रोमोसोमल आर्म्स। ध्यान दो, यहां पे अब बात हो रही है अगले पॉइंट में बच्चा, ह्यूमन कैरियोटाइप जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें वहां पढ़नी पड़ती है। तब तो हम क्रोमोसोम में जानेंगे कि कौन सा कैरेक्टर है, ये कौन सी बीमारी को लेके जा रहा है, इसके अंदर क्या है, यही तो ह्यूमन कैरियोटाइप है। इसमें बोला पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, भैया ये है क्रोमोसोम, इनकी पोजीशन कहां पे है, ये एल शेप में है, भी शेप में है, या फिर 60 आर्म वाले हैं, 60 आर्म वाले क्रोमोसोम तो नहीं है, या फिर मेटासेंट्रिक है, या सब मेटासेंट्रिक है, या टीलोसेंट्रिक तो नहीं है। भैया टीलोसेंट्रिक होंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम तो नहीं निकल गया। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, इसमें पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर का पोजीशन कहां है, मिडल में है, एंड पे है, या कहां पे है, और इसकी आर्म्स कैसी है, इसके आर्म्स की पोजीशन कैसी है, टीलोसेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है या सब मेटासेंट्रिक है, कैसी है, ये क्रोमोसोम कैसा दिखलाई दे रहा है, वी शेप्ड, एल शेप्ड, या फिर, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। आपने पढ़ा होगा अब तक, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते वो भी हम बताएंगे बेटा। हम ये नहीं कहेंगे कि आगे आप पढ़ोगे या बचपन से पढ़ के आए हो, अगर आए ही होते तो मेरे पास क्यों आते। देखो बात अगर हम क्रोमोसोम्स की कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स आप लोग बचपन से ऐसे पढ़ते आए हो बेटा, नहीं पढ़े हो हम दिखा दे रहे, ऐसे दिखलाई देता है। तो ये जो होती है ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होती है, जहां पे पहला सेंट्रोमियर बन जाता है, ये है सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे, ठीक। लेकिन वहीं पे क्या होता है, क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होती है, कुछ ऐसा छोटा सा आर्म्स और जुड़ जाता है, ये होती है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको बोलते हैं क्या, सैटेलाइट, इसको बोलते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट, सैटेलाइट। ये है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये सैटेलाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। टीलोमियर, टीलोमियर, टीलोसेंट्रिक, यहीं से फॉर्मेशन होता है बेटा।
अब चलो बात करते हैं बैंडिंग पैटर्न। आहा, ये बैंडिंग पैटर्न आप लोग पढ़े हो, जानते हो, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जानते, जानते हो, लेकिन अब कंफ्यूजन में रहते हो। वो होता है ना, गिलहरी के ऊपर ऐसे हाथ फेर देने से उसके कौन, श्री राम चंद्र जी ने हाथ फेरा था उसके ऊपर और उसके रंग कैसे हो गए, ऐसे फिंगर के निशान पड़ गए। जेब्रा के ऊपर चीटीदार ऐसे निशान होता है, तो ये बैंडिंग पैटर्न होता है। अभी समझ में आया? ह्यूमन कैरियोटाइप डिसाइड करता है बैंडिंग पैटर्न, और इसको हम यहां से पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर बैंडिंग पैटर्न बनने वाला ये पैटर्न यहां पे कुछ दिखाई देता है या नहीं, यहां से हम आगे जाएंगे तब हम पढ़ेंगे बैंडिंग पैटर्न ऑफ द क्रोमोसोम। फिलहाल में हमको यहां पे ये बैंडिंग पैटर्न पढ़ना है कि यहां पे जो इसकी बैंडिंग पैटर्न है, मतलब यहां जो ये बैंडिंग पैटर्न है 4 ठो इसमें है, तो अगले जो क्रोमोसोम है इसमें भी बगल वाले में, क्योंकि ये बैंडिंग पैटर्न डिसाइड करता है होमोलोगस क्रोमोसोम को। होमोलोगस का मतलब जैसा यह वैसा यह। जब इसमें ऐसी संरचना है तो इसके बैंडिंग पैटर्न से हम पकड़ लेंगे कि इसके सेट यहाँ पे है और दोनों को मिला देंगे, तो दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बट इन केस these banding pattern are differ from these banding pattern and these are bind to with each other, so it is called heterogamete या heterologous या क्या, कमेंट करके बताओ। क्लियर है बेटा? होमोलोगस कैसे हुआ? अब देखो नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके बाद आते हैं वही कैरेक्टर एक्स और वाई, आगे लड़का है या लड़की, इनके फीचर्स भी डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि एक्स होता है तो बार बॉडी मौजूद होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक दबाएं और कमेंट तो बनता है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को शेयर करना। यहाँ क्लास 9th से लेके बीएससी 3rd ईयर तक की क्लास चलती है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं। प्लीज लाइक शेयर एंड मन में आए तो कर देना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना बस। थैंक यू।